गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी? टेम्परेचर। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दो तरीके के थर्मोमीटर के बारे में बताया, वन सेल्सियस थर्मोमीटर एंड सेकंड वन फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। थर्ड वन है बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका जो हम यूज़ करते हैं वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापना चाहते हैं तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का, कौन से थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर का। इन फ़ारेनहाइट स्केल इट इज़ मार्क्ड फ्रॉम 95 फ़ारेनहाइट 94 फ़ारेनहाइट 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो थर्मोमीटर होता है उसमें फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर लिखा होता है, सेल्सियस में भी। तो फ़ारेनहाइट में कहाँ से होता है? 94 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है कि किसी भी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? इतना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर उसका रहना चाहिए बॉडी का, ठीक है। इन सेल्सियस अगर ज़्यादा होता है, कहते हैं ना 110 डिग्री पर 100 डिग्री का टेम्परेचर है तो बुखार आने लगता है, ठीक है। अंडरस्टूड? इन सेल्सियस स्केल इट इज़ मार्क्ड बिटवीन 3 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस स्केल की बात करें तो उसी थर्मोमीटर में 3 डिग्री सेल्सियस लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के नंबर्स मार्क्ड होते हैं। और सेल्सियस में जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडरस्टूड? आया सभी को समझ में? तो हम जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। मैं आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर की फ़ोटो दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, तो ये जो आप थर्मोमीटर देख रहे हैं वो कौन सा थर्मोमीटर है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपने देखा होगा इसी तरीके का थर्मोमीटर हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बीच में ब्लॉक्स होता है जिसमें टेम्परेचर आपका लिखा आता है कि जहाँ भी हम बॉडी से लगाते हैं उसको तो लिखा आता है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना है, लिखा आता है ना। तो ये ऐसे थर्मोमीटर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, जो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? डॉक्टर्स के द्वारा। डॉक्टर्स के पास आप जो थर्मोमीटर देखेंगे वो सेल्सियस क्लिनिकल थर्मोमीटर ही देखेंगे। और हम घर में भी जो इस्तेमाल करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर ही यूज़ करते हैं। जैसे हमें फीवर वगैरह आता है तो टेम्परेचर नापने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर समझ में आया? चलिए अब हम एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पहले हम इन्हें करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्या है? अ डॉक्टर यूजेस अ ब्लैंक थर्मोमीटर। जो डॉक्टर होते हैं वो बताइए कौन सा थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर क्लिनिकल? कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? क्लिनिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन ब्लैंक। टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। मोस्टली जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है बच्चों वो डिग्री सेल्सियस में ही किया जाता है। कहते हैं ना आज 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या आज 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हमने नॉर्मली यही पढ़ा है डिग्री सेल्सियस। सी पॉइंट देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। बताइए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी कब जमना स्टार्ट हो जाता है तो इसका एक टेम्परेचर होता है। बताइए क्या होता है? पानी 0 डिग्री पर जमना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। पढ़ा था ना इससे प्रीवियस क्लास में। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना चालू हो जाता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वी। अंडरस्टूड? सेल्सियस में 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री। आगे बढ़ें। डी वाला देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बताइए मुझे आप। 100 डिग्री सेल्सियस।
100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। आपने इसे प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी होगी, समझी होगी, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ई वाला पॉइंट देखिए, अ पेशेंट विथ फीवर विल हैव अ बॉडी टेम्परेचर अबव। आप ये बताइए किसी भी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है सेल्सियस में, बताइए क्या होता है, 37 डिग्री। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर सेल्सियस में पूछा गया है। अब देखिए फीवर कब आएगा, फीवर आने का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ता है मतलब बढ़ेगा टेम्परेचर। तो जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो नॉर्मल टेम्परेचर से जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा फीवर आने लगेगा, हमें फीवर तभी तो होगा। तो अबव कितना होना चाहिए, 37 डिग्री। 37 डिग्री सेल्सियस से जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा हमें फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें फीवर होगा तो उस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, एफ वाला देखिए बच्चों, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, किसी भी बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है फ़ारेनहाइट में 98.6। कितना होता है 98.6। अंडरस्टूड। देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, इफ़ द टेम्परेचर इज अबव ब्लैंक आइस विल मेल्ट। देखिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस बराबर होते हैं। ठीक है, पानी का जमना और बर्फ़ का पिघलना बराबर है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कहा मैंने, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल होते हैं। तो बताइए आइस कब पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, जब जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव होगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर होगा बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एच देखिए, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स द मरकरी लेवल, जब टेम्परेचर गिरेगा तो मरकरी का लेवल क्या होगा 0 to 100। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ आएगा 100 आएगा। मरकरी लेवल क्या होगा, जब टेम्परेचर गिरेगा तो मरकरी लेवल होगा 0 to 100। आई देखिए, द स्केल ऑन द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम ब्लैंक डिग्री सेल्सियस टू ब्लैंक डिग्री सेल्सियस। आप मुझे बताइए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें जो मतलब लिखे होते हैं तो सेल्सियस में कहाँ से लेकर कहाँ तक मार्क्ड होता है, 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ से मार्क्ड होता है, 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 100 डिविजन्स ऑन द सेल्सियस स्केल आर इक्वल टू ब्लैंक डिविजन्स ऑन द फ़ारेनहाइट। 100 डिविजन्स ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पर 100 डिविजन्स, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट के कितने डिविजन्स के बराबर होता है, 180 डिग्री डिविजन्स। 180 कितने डिविजन्स के बराबर होता है, 180 डिविजन्स। फ़ारेनहाइट पे 180 डिविजन्स, सेल्सियस पे 100 डिविजन्स के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि देख ही सकते हैं आप उसमें सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर कहाँ तक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इसके 100 कितने बराबर होंगे, आप इसमें से इसको माइनस करके देख लीजिए किसके बराबर हो जाएंगे, इसके 100 डिविजन्स इसके 180 डिविजन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक सारी समझ में आई। एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब बच्चों मैं आपको इससे नेक्स्ट क्लास में आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना सिखाऊंगी और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। जैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना आना चाहिए ना, कि अभी हमें किसी ने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बता दिया और हमसे पूछा कि सेल्सियस में क्या होगा, तो वी शुड नो ना दैट हाउ टू चेंज इट।
तो इससे नेक्स्ट क्लास में आपको मैं यही कराऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।